हाय गाइस, हमने GS2 का सिलेबस जो है डिकोड कर लिया है। पर अभी हम क्या करेंगे, PYQ को एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे PYQ आते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या पूछते हैं, वो हमें क्या क्या लिखना होता है। इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये GS2 का PYQ है और 2024 में पूछा था UPPCS में। ठीक है, तो इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इसने दे रखा है सिलेबस में। क्या दे रखा था कि इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दे रखा था। अब इवोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बिना तो इवोल्यूशन हो नहीं सकता, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ना था। तो इसलिए इसने डायरेक्ट कंपोजिशन पूछ लिया। अब उसमें हमें सिंपली हमें क्या बताना था कि हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर। ठीक है, वो कैसे किन किन कैटेगरी से थे, क्योंकि उसमें इन्होंने रिजर्वेशन का भी प्रोविज़न था, जो कि जनरल एक था, एक हिंदू था, जनरल, हिंदू, और ऐसे कुछ रिजर्वेशन इन्होंने दे रखे थे। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने प्रोविज़न था कि डायरेक्टली इलेक्टेड कहाँ से होगा और इनडायरेक्टली इलेक्टेड कहाँ से होगी। ठीक है, ये फिर ये हुआ कि जब पहली मीटिंग हो गई और उसके बाद जब इंडिपेंडेंस आने वाली थी, लेने वाले थे इंडिया, तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग और अदर पार्टीज सेपरेट हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो तब उसमें कितने मेंबर्स रह गए वो हमें यहाँ पे मेंशन करना था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, रोल ऑफ नीति आयोग इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग आपको पता है प्लानिंग कमीशन का वर्जन 2.0 है, ऐसा समझ लीजिए, प्लानिंग कमीशन 2.0। पर है क्या, इसका मेन है प्लानिंग करना। तो इसने डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को कैसे इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, क्या इम्पैक्ट रहा, क्या रोल है नीति आयोग का। तो इसमें आपको पॉइंट्स देने थे, इसमें आप बेस्टल अप्रोच लगा सकते थे। ठीक है, पॉलिटिकली एम्पावर्ड करा है, इकोनॉमिकली जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ को बूस्ट करा है, सोशली इसने बहुत सारे इंडिकेटर्स दिए हैं जिसकी वजह से सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को ये प्रमोट करता है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन है ना, अटल टिंकरिंग लैब। और एनवायरमेंटली ये SDG इंडेक्स निकालता है, स्टेट के इंडेक्स निकालता है, जिससे कि अवेयरनेस बढ़ती है। लीगली ऑल्सो ये जो है डिस्कशन वगैरह करवाता है, और इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रहती है, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज़ हैं वो लीगली राइट रहती हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा डिस्कस। अब इन्होंने स्पेशल पूछी हैं, तो राज्यसभा क्या क्या करती है स्पेशल, ये आप सोचना। जैसे क्या, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाती है। ठीक है, ये बताती है कि पार्लियामेंट को कब कब स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकती है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे स्पेशल प्रोविजंस हैं, उनको डिस्कस करना था। अब डिस्कस की बात है तो डिस्कस में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएंगे। पहले तो हमने बता दिया क्या क्या चीज़ है, फिर उसके पॉजिटिव क्या है, फिर उसके निगेटिव क्या है, फिर उसका वे फॉरवर्ड। देखिए 3-4 पॉइंट इसके होंगे, 3 से 4 पॉइंट, 2 पॉइंट इसके लिखिए, 2 पॉइंट इसके लिखिए, 2 पॉइंट इसके लिखिए। आपके पास टोटल 8-9 पॉइंट हो जाएंगे, जिससे कि आपका आंसर बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और शॉर्ट में लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। देखिए इसमें ना इन्होंने क्या किया है कि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो पहले हम करते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे, कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो नॉन बायस है। ठीक है, दूसरा उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है जजेस को। तीसरा सेपरेशन ऑफ पावर है। ये सारे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लीड करते हैं। और इनके ना आप वो भी लिख सकते हैं आर्टिकल्स, तो आपको ये याद होना चाहिए।
फिर इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब आप इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन पे आएंगे एक तरीके से ऐसे, तो ट्रांजिस्टरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। हाउएवर केशव नंदा भारती केस हैव लेड टू BSD बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। फिर इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, इम्पोर्टेंस क्या क्या है उसकी, ठीक है। जो आर्बिट्रेरी एनक्रोचमेंट ऑफ लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है वो उसको प्रिवेंट करती है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखती है। दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स और अदर प्रोविजन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उनको इंटैक्ट रखती है। तो ये सारे इसके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पॉवर्टी एलिवेशन। ऐसा करते हैं हम पहले जो पॉलिटी के हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमने ये 4 डिस्कस कर लिए। अब आता है अगला क्वेश्चन 12 मार्क क्वेश्चन वाले में से। तो इसमें है एनालाइज द स्टेटमेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स आर ऑफन सीन एज द वॉइस ऑफ स्टेट्स विद इन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। एनालाइज करना है इस स्टेटमेंट को, ठीक है। एनालाइज का मतलब क्या होता है कि उसको हमें डीपली टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हमें वो देखना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम कैसे करेंगे, उसको करेंगे पहले क्या बोल रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर्स आर ऑफन सीन एज वॉइस ऑफ स्टेट्स विद इन इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। तो लेजिस्लेचर का काम पहले ये ना डायरेक्टली क्वेश्चन है सिलेबस से कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इसका फंक्शन तो डायरेक्टली फंक्शन क्या है, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी हम ऐसे तो नहीं हवा में बना दी, फॉर द वॉइस ऑफ पीपल, जो उनकी डिमांड है। देखिए कुछ डिमांड होती हैं जो एक्सप्लिसिट होती हैं, जो उन्होंने डिमांड करी है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, है ना। और भी बहुत सारी डिमांड है कि राइट टू इक्वलिटी, ये सारे इनकी डिमांड्स हैं, ठीक है। और DPSP भी बहुत सारे इंश्योर करने होते हैं, पर कुछ इम्प्लिसिट भी होती हैं कि वो नहीं चाहते पर फिर भी हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सारे इम्प्लिसिट डिमांड है। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, लेजिस्लेचर लोगों की डिमांड्स को पहले समझता है, इम्प्लिसिट डिमांड को समझता है और उस पर पॉलिसी बनाता है। और दूसरा जो एक्सप्लिसिट डिमांड है उन पे पहले डिस्कशन करेगा, ठीक है। फिर क्या क्या कमी है उसमें, इश्यूज़ क्या हैं उनको हाईलाइट करेगा, फिर उन पे दोबारा डिस्कशन करके पॉलिसी बनाएगा। अब डिस्कशन ये हमारा उससे भी होता है, सिविल सोसाइटीज से, NGO से, SHG से, प्रेशर ग्रुप से, इन सब से डिस्कशन होके फिर जो भी एनालिसिस करके ये बनाते हैं तो ये पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है स्टेट लेजिस्लेचर्स आर द ऑफन सीन एज द वॉइस ऑफ स्टेट्स विद इन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। ये तो हमारा ही हो गया कि वॉइस ऑफ स्टेट्स, ठीक है, कि जो पीपल हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट्स का पार्ट है तो उसकी वॉइस। अब ये कह रहा है कि इंडिया की टोटल फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, वर्टिकल फेडरल स्ट्रक्चर है कि ऊपर सेंटर है नीचे स्टेट्स हैं। तो इन दोनों में तो रिलेशन कौन बनाता है, वो यही बनाता है, कैसे, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है कि 3 लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट है, सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट्स, स्टेट, सेंटर और कंकरेंट, है ना। तो स्टेट्स जो है उस पर लॉ बनाएगा, कंकरेंट पे स्टेट इसमें बनाएगा, जो इनका जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि एक डॉक्ट्रिन होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कि लॉ बनेंगे और लॉ दोनों की रजामंदी से बनेंगे। जहाँ पे ऐसा कुछ दोनों में लड़ाई वगैरह हो रही होगी कि नहीं इस पे हम बनाएंगे इस पे हम बनाएंगे, नहीं, वहाँ दोनों की रजामंदी से लॉ बनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं
स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, दोनों के बीच का जो गैप है सेंटर और स्टेट का, वो दूर कर रहा है। सिमिलर केस में आप ये तो मैंने उसके लिए बता दिया, सॉरी ये बता दिया लेजिस्लेचर के लिए। सिमिलर आपको एग्जीक्यूटिव के लिए भी लिखना होगा और फाइनेंशियल जो डायमेंशन है उसके लिए भी लिखना होगा। फाइनेंशियल कैसे कि सेंटर स्टेट को डिवॉल्व करता है फंड्स, कैसे फाइनेंस कमीशन कुछ रिकमेंड करता है उसके बेसिस पे ये डिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे स्टेट के पास ना खुद की वो है, पावर है कि यार हमें इतना डिमांड है, इस सेंटर ने इतना कम दिया है, तो अब हम क्या करें। तो सेंटर इस चीज़ को गैप को देखते हुए स्टेट इस चीज़ के गैप को देखते हुए कहेगा नहीं, हम खुद के बॉन्ड्स निकालेंगे, ठीक है, खुद के रेवेन्यू जनरेशन करेंगे। तो उसने कहीं ना कहीं वॉइस है ना स्टेट्स की इंडियाज़ के फेडरल स्ट्रक्चर में, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसका ये मतलब है। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। सो अगला, रिवाइज अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन फॉर इंश्योरिंग इट्स इंडिपेंडेंस। पिछले साल अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन के लिए एक एक्ट आया था, तो उसके इम्प्लीकेशंस बताने थे। उसके इम्प्लीकेशन बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव तो क्या है कि ये एक स्मूदन कर दिया प्रोसेस को, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बता दिया, रिड्यूस्ड लिटिगेशन हो गई, इंक्रीज ट्रस्ट, ठीक है। पर निगेटिव क्या है, निगेटिव स्टिल मेजॉरिटी पार्टी डोमिनेंस इन अपॉइंटमेंट, जो कि करप्शन नहीं, इंटीग्रिटी को हार्म करेगी, ऐसे लिखते हैं, अफेक्ट इंटीग्रिटी, ठीक है। और क्या दिक्कत है इसमें, ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत है। लीडर ऑफ अपोजिशन इसमें है और मेजॉरिटी पार्टी का लीडर इसमें है, पर जो अदर पार्टीज है उनको कौन कंसिडर करेगा, तो नेग्लेक्ट ऑफ अदर माइनर पार्टीज इंटरेस्ट, ठीक है। ये कुछ ऐसा आपको लिखने पड़ेंगे वहाँ पे। हाउ डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर विद मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी। आप इसमें दो कॉन्स्टिट्यूशन मेजर रखिए, जैसे यूएस और यूके। यूके क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लिक्विड है पूरा, और यूएस जो है रिजिड है। पर इंडिया क्या है, इंडिया दोनों का मिक्स है। आप इसको कैसे कह सकते थे कि यूएस में 27 टोटल अमेंडमेंट्स है और यूके में मैनी है, इनन्यूमरेबल। पर इंडिया में टोटल कितने हैं, 106 अमेंडमेंट हुआ था। तो ना तो ये क्वांटिटेटिवली भी इन दोनों के बीच में है और क्वालिटेटिवली भी ये इन दोनों के बीच में है। क्यों, क्योंकि यूके में क्या है, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इसमें आप एक टेबल बनाते हैं ऐसे, इंडिया बीच में, इधर यूएस से इधर यूके, फिर इनके प्रोविजंस बात कर लेते हैं कि यहाँ पे रिटन है, यहाँ पे नॉन रिटन है, यहाँ पे रिटन है बट विद चेंजेस, बट विद इजी अमेंडमेंट्स, ऐसे आप लिख देते। फिर दूसरा पॉइंट ऐसे लिख देते कि जुडिशरी है, यहाँ पे जुडिशरी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है पर सेपरेशन ऑफ पावर है। सिमिलर केस में यहाँ पे है, तो कुछ आपको ऐसे करना था, ठीक है। फिर व्हाट रोल कैन द फाइनेंस कमीशन प्ले इन एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज ऑफ इंडिया, व्हाट मेजर्स हैज इट टेकन सो फॉर। फाइनेंस कमीशन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक जो यूपीपीसीएस का है। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ को उसने कैसे कम करा, क्योंकि इसने बोल दिया है 41% डिवॉल्व होगा, पर इसने कुछ मेजर्स भी बताए हैं किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये डिवॉल्व होगा। तो 5-6 क्राइटेरिया हैं,
वो आपको तैयार रखने हैं कि कितना किसको परसेंटेज गया है, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये फाइनेंस कमीशन जो है लोकल बॉडीज़ को भी डिवॉल्व करता है, तो जो अर्बन रूरल डिस्पैरिटी है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखने थे। व्हाट मेजर्स हैज़ इट टेकन सो फॉर, सॉरी। फिर आपके मेजर्स बताने हैं कि कौन कौन से उसने अभी तक लिए हैं। व्हाट चैलेंजेस इन गवर्नमेंट फेसिंग वेलफेयर स्कीम। सो मुझे लगता है पॉलिटी के तो इतने ही थे, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये हेल्पफुल रहा हो, और कुछ अगर इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें।